अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये है रैंडी का पौधा, रंडी नहीं रैंडी, इसको हम कहते हैं कैस्ट्रॉयल प्लांट। ये जो रैंडी का पौधा है ये कहां पर काम करता है, इसके हमें क्या फायदे हैं, याद रखना। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि कोई भी पौधा हो, कोई जानवर हो, कोई कीड़ा हो, हमारी जो है सेहत के हवाले से बहुत ही वो कीमती हो सकता है, लेकिन हमें जो है उस चीज का पता नहीं होता। ये जो कैस्ट्रॉयल प्लांट है या रैंडी का पौधा है ये कहां पर काम करता है और इसके फवायद क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो है सिर्फ फीमेल के लिए। फीमेल जो है आज की वीडियो देखें। मेल से रिक्वेस्ट है कि आप फौरन से पहले इस वीडियो को जो है स्किप कर दें, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप जो है इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप हरगिज़ ना देखें, ये आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। खवातीन जो है इस वीडियो को लाजमी देखें। खवातीन को रैंडी का पौधा यानी कैस्ट्रॉयल प्लांट जो है क्या फायदा दे सकता है। मैं इसे बार बार रैंडी कहूंगा, आपने ये नहीं समझना कि मैं रंडी कह रहा हूं। रंडी का मतलब और है, रैंडी का मतलब और है। बात करते हैं रैंडी के पौधे के पत्तों की। ये जो पत्ते हैं फीमेल के लिए एक नेमत है। कैसे? ऐसी फीमेल जिसको बच्चे की पैदाइश के बाद पस्तानों में दूध पैदा ना हुआ हो या दूध बिल्कुल जो है ना आता हो, तो वो क्या करेगी, वो रैंडी के पौधे के पत्ते लेके उस पत्तों को जो है या तो पस्तानों पर हल्की तह बना के बांध ले। इससे क्या होगा, दूध जो है पैदा हो जाएगा चंद ही दिनों में। दूसरा, अगर इससे आपको फर्क ना पड़े तो आपने क्या करना है, इसी पौधे के पत्ते लेकर आपने इसका जुशांदा बना लेना है, यानी पानी में उसे उबालना है। फिर आपने उस पानी से क्या करना है, पस्तानों को हल्का जो है आपने सेंक देना है। अगर आप जो है सेंक देंगे और जो आपके पत्ते होंगे जिससे आपने वो जुशांदा बनाया था वो आपने बाद में जो है हल्की तह बनाकर पस्तानों पर बांध लेनी है। 1 या 2 दिन या 3 दिन आप ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पस्तानों में दूध पैदा होना शुरू हो जाएगा, यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है देखते हैं कि आपने जो शांदा बनाया उसका सेंक दिया या आपने पत्ते जो है वो बांधे हैं फिर भी जो है दूध पैदा नहीं हुआ, तो आप तीसरा तरीका ये करेंगे, आपने इसी पौधे के पत्ते लेकर आपने क्या करना है, एक कोई भी बर्तन लेकर आपने उस बर्तन में इसे उबालना है। अच्छी तरह उबाल कर आपने खुद एक स्टूल पर बैठ जाना है। नीचे जो है वो आपने बर्तन रख लेना है, एक साइड पे वो इधर रख लें, इधर रख लें। फिर क्या करना है, आपने ऊपर जो है एक दुपट्टा लेना है। दुपट्टा लेकर ये करना है कि वो जो बाप होगी उस पानी की वो आपने बाप लेनी है फुल बॉडी में, ठीक है। उससे क्या होगा, 2 फायदे आपको हो सकते हैं, या तो आपके जो मेंसेस हैं वो चल पड़ेंगे, आ जाएंगे, या आपका जो दूध है वो पैदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपका दूध आ गया तो ये आपके लिए एक नेमत है, लेकिन अगर आपके मेंस जो रुके हुए हैं वो आ गए तो आप ये समझ लेना कि कुदरत की तरफ से आपका काम दूध पिलाना नहीं है। इसलिए ये जो काम है थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फायदा है वो आपको लाजमी मिल जाएगा। रैंडी के पौधे की एक मेडिसिन भी होती है जो हमने इसके बीज से जो है तैयार की है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज मैंने आपको ये बताया है कि अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आपके पस्तानों में दूध नहीं बनता तो आपने क्या करना है। मजीद अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने पर्सनल जो है हमसे बात करनी है तो हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, आपने उस नंबर पे जो है हमें व्हाट्सएप करना है। मजीद अगर आपका किसी किस्म का और पेचीदा मामला हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर, आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। और मेरा अपना टिकटॉक का अकाउंट है जिसका नाम है डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर, आप उसे भी सर्च कर सकते हैं और उसे लाजमी फॉलो भी करें। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।